सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भक्त प्रहलाद की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। महर्षि कश्यप की पत्नी को जन्मी दो संतान, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रख दिए उनके नाम। महाबली और पराक्रमी थे दोनों ही भाई, करके युद्ध देवताओं से विजय स्वर्ग पे पाई। हिरण्याक्ष ने एक दिन था पृथ्वी को उठा लिया, जा सागर की गहराई में उसको छिपा दिया। तब विष्णु ने ले लिया वराह रूप अवतार, अपने दांतों बीच दबा कर लाए पृथ्वी बाहर। फिर उस पापी को भी तो यमलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई।
ही सुत के वध की युक्ति बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमरे ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमरे ही लाज बचाई। अपने सैनिकों को दे दिया मारने का आदेश, कौन मार सकता उसको जिसके रक्षक हो नरे। हो गए विफल सैनिकों के सब भाले और तलवार, लेकिन भक्त प्रहलाद को वो नहीं सके हैं मार। अनेक विषैले सर्पों से भी उनको डसवाया, भक्त प्रहलाद का लेकिन बाल न बांका वो कर पाया। मिला के तीखा विष भोजन में उन्हें खिलाया था, ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे गिराया था। लाख यत्न के बाद उसे वो मार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। भक्तों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई। फिर हिरण्याकश्यप को आई बहन होलिका याद, मारे तो तुम प्रहलाद को उससे करने लगे फरियाद। क्योंकि होलिका ने पाई थी ऐसी एक चादर, जला नहीं सकती कोई अग्नि भयंकर। बोले चादर ओढ़ प्रहलाद को गोद में आप बिठाना, करके लकड़ियां एकत्रित हमको है आग लगाना। तुम बच जाओगी अग्नि में ये
जन्म सफल ये कथा जो सुनते